सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो है आज हमारे साथ। तो दिस वीडियो इज अबाउट ACSIR PhD एडमिशंस। एडमिशंस के लिए विदाउट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी एप्लीकेबल हैं। इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो लेट्स गो। सो गाइस, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। जब भी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में ही ये आ जाएगा। तो इससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने वेबसाइट खुली हुई है, अकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के नाम से। एडमिशन के लिए देखिए यहाँ पर फ्रंट में ही आपके पास दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द फॉलोइंग academic programs of ACSIR can be submitted through ACSIR ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है पीएचडी के। मेडिकल रिसर्च, अगर आप मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, इट विल बी इन मेडिकल रिसर्च। अगर आप साइंस में है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, इट विल बी देयर इन पीएचडी साइंसेज। आफ्टर दैट पीएचडी इंजीनियरिंग, अगर आप पीएचडी इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है, मीन्स आपने बीटेक एमटेक एटसेट्रा की हुई है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सो दिस ऑप्शन इज फॉर यू, फोर्थ ऑप्शन। तो 4 कैटेगरीज में यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगी। तो फिजिक्स हमारी आती है साइंसेज में। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम यहाँ पर पीएचडी साइंसेज पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से ये ब्रोशर खुल जाता है। Why study at ACSIR, faculty members, about the programs, eligibility criteria for admission यहाँ पर दिया हुआ है। तो साइंसेज में देखिए सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास आ गया है, क्वालिफाइंग डिग्री क्या होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% और उसके इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए जनरल के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एंड मिनिमम 50% और इक्विवेलेंट ग्रेड फॉर ओबीसी एससी एसटी के लिए, थर्ड जेंडर के लिए एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। मोड ऑफ एंट्री, यहाँ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जानने की है। देखिए तो यहाँ पर टोटल 4 मोड्स है। फर्स्ट मोड इज नेशनल लेवल फेलोशिप। This is here. The applicant should have a valid national level fellowship JRF SRF of any funding agency जैसे CSIR नेट ICMR UGC DBT DST, ऐसी कोई भी स्कॉलरशिप उनके पास होनी ही चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट स्कॉलरशिप जो नेशनल लेवल गवर्नमेंट देती है वो होनी चाहिए। नहीं तो आपके पास इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप का ऑप्शन भी रहने वाला है। जिनके पास ये गवर्नमेंट प्रोवाइडेड नहीं है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फेलोशिप नहीं है, इन दो केसेस इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप आपको मिल सकती है, जो कि ओनली कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनके वहीं पर मिलेगी, लाइक बीएसआईपी, डब्ल्यूआईआई, आईएएसएसटी, टीआईजीएस, टीसीएच, क्रास्ट। तो इन सब के बारे में अब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि ये क्या चीजें हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में यहाँ नीचे आपको लिंक दिए हुए हैं। ये लिंक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं तो आपको इन इंस्टीट्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के आपको लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है स्टाफ ऑफ ACSIR एफिलिएटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, सीनियर रिसर्च फेलो, ग्रुप 4 साइंटिस्ट एंड ग्रुप 3 टेक्निकल स्टाफ ऑफ CSIR। अगर वो लोग वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं इन पोस्ट पे, लाइक प्रोजेक्ट असिस्टेंट, सीनियर रिसर्च फेलो, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 3 टेक्निकल स्टाफ साइंटिस्ट, इनको भी यहाँ पे क्या है, एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, एंडोर्समेंट NOC from the current employer is mandatory. It is tenable at all ACSIR affiliated research institutes. इसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलती आई थिंक। तो ये कुछ इस तरह का है। तो चलिए देखते हैं आगे
Candidates whose final results are awaited but are otherwise eligible as per the screening criteria, वो लोग भी एप्लीकेबल हैं जिनके रिजल्ट अभी अवेटेड हैं। अदरवाइज वो लोग एलिजिबल रहने चाहिए बट। तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर आपको बताई हुई है। कैंडिडेट्स कैन एक्सरसाइज अ मैक्सिमम ऑफ 3 प्रेफरेंसेस of for ACSIR affiliated research institutes. Candidates will be screened based on the preferences given. However, it will not give any right to the candidate to offer admission. आप 3 सेंटर्स अपने या 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो चूज कर सकते हैं इनकी लिस्ट से, जहां आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द प्रोग्राम विल बी इंटीमेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। ईमेल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना हो या मतलब अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होगी तो आपके पास ईमेल आ जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट में नेम्ड होते हैं, इन दैट केस you will be intimated electronically. Now, details of the dates of the interview at different laboratories or centers will be posted on the website. यहाँ वेबसाइट दी हुई है, उस पे इंटरव्यूज की जो डेट्स हैं वो पोस्ट की जाएंगी। In addition to their academic performance or depending on the vacancies, final selection will be based on performance of the candidate in the interview. Academic अगर सभी को हो जाता है तो आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेस्ड भी रहेगा। रिजर्वेशन रहेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोग्राम कंप्लीशन यहाँ पर दी हुई है एंड आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आगे इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं टू असेस द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे। एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज, SC ST PWD के पास बेनिफिट है ₹500 है उनकी फीस। प्रोग्राम फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं क्लिक करके। इवैल्यूएशन प्रोसीजर यहाँ पर दे दिया गया है और अगर आप कैंपस की कंप्लीट लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर सीट्स अवेलेबिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये लिंक्स आपको दिए गए हैं, इन पर देखकर अच्छे से अप्लाई कीजिए। टाइम से पहले अप्लाई कर लीजिए, लास्ट डेट पे मत जाइएगा। इन दैट केस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द प्रोसीजर। सो नाउ लेट्स गो बैक। देखिए, एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करना होगा। हियर व्हेन आई क्लिक द वेबसाइट ओपन्स लाइक दिस। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया है, इन दिस केस हियर यू हैव टू टाइप द ईमेल पासवर्ड एंड सेलेक्ट द कोर्स। जैसे मैंने यहाँ PhD साइंस सेलेक्ट कर लिया। इन सच केसेस आपको इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे साइन अप करना होगा, न्यू यूजर साइन अप पे, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन लॉग इन और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है आपको दे दी गई है। PhD इंजीनियरिंग एक्टिवेशन जो है वो 7th of August 2024 है एंड द लास्ट डेट इज 16th September 2024। आप अप्लाई कर सकते हैं इन डेट्स के बीच में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया गया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। साइन अप फेस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फेस है, उसके बाद फीस पे करनी है एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये बताना है कि आप, यहाँ पे आपको बताया गया है कि एन एप्लीकेंट कैन साइन अप फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन टू द सेशन टू अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ स्टडी। आप सिर्फ एक ही प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब बिल्कुल वही है जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एटसेट्रा, यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। मोड ऑफ एडमिशन आपको बताए गए हैं। तो चलिए जल्दी से अप्लाई कर लीजिए लास्ट डेट की प्रॉब्लम से बचने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स बीइंग कंसीडर्ड फॉर एडमिशन, ये भी यहाँ दिया गया है। अगर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं PhD के लिए तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको साथ में प्रोवाइड किया गया है। फीस स्ट्रक्चर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर
FAQs, टेंटेटिव इनटेक, ACSIR सेंटर्स की लिस्ट है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ बेसिकली प्रोवाइड की गई है, तब जो कि आप देख सकते हैं। Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.